बच्चों बच्चों मैं आज 10th क्लास के विज्ञान में रसायन विज्ञान का दूसरा चैप्टर अम्ल और क्षार के बारे और एवं लवण के बारे में बताने जा रहा हूँ। इससे पहले पिछला रसायन विज्ञान के पिछले अध्याय में हमने वो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताए थे। आज मैं अम्ल और क्षार के बारे में बताने जा रहा हूँ कि बच्चे अम्ल और क्षार एवं लवण है क्या। आपने कभी खट्टे मीठे और तीखे स्वादों का एहसास किया होगा तो उसमें आपको पता चला होगा कि वो चीज़ कौन सी चीज़ खट्टी है, कौन सी चीज़ तीखी है या मीठी है, वो क्यों। सबसे पहले हम आपको बताते हैं अम्ल। अम्ल क्या है। देखिए अम्ल वो उसमें अम्ल क्षार लवण 3 प्रकार के होते हैं। अम्ल क्या है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। वे नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। एक लाइकेन पौधे का एक पेपर बनाया जाता है। लाइकेन पौधे से एक पेपर बना सफ़ेद कलर का होता है, सफ़ेद नीला पीला लाल होता है। वो उसी पौधे से वो लिटमस पेपर बनाया जाता है। अगर नीला लिटमस पेपर है उसमें अगर कोई लिक्विड डाल देते हैं, अगर वो नीले से लाल हो जाता है तो हम समझ जाते हैं कि वो पदार्थ अम्ल रहा होगा। जैसे मान लीजिए आपको कोई लिक्विड पदार्थ दे दिया जाता है, आपको ये ज्ञात करना होता है, बताना होता है कि वो जली विलयन कौन सा था, अम्ल था या क्षार था या लवण था। और इसको हम आपको इस चीज़ को चख के नहीं बताना है। हो सकता है वो नुकसानदायक हो, तो आपको लिटमस पेपर के माध्यम से उसको बताना होगा कि वो अम्ल है या क्षार है। तो अगर नीला लिटमस पेपर देते हैं, कोई जली विलयन दे देते हैं, अगर वो पेपर रेड कलर का हो जाता है, लाल कलर का हो जाता है, तो ये हम जान जाते हैं कि वो विलयन अम्लीय रहा होगा। ठीक है। यदि हम लाल कलर का लिटमस पेपर देते हैं और कोई जली विलयन डाला जाता है, अगर वो लाल कलर से नीले कलर का हो जाता है तो ये हम जान जाते हैं कि वो अम्ल क्षारी है या क्षार है। एक और है कि जिनका पीएच मान 7 से कम है तो अम्लीय होता है, और पीएच मान 7 के बराबर, पीएच मान 7 के बराबर है तो वह उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है, यानी 7 के बराबर होगा। और या पीएच मान 7 से अधिक होता है तो क्षारीय होता है। ठीक है। क्या होता है, क्षारीय होता है। जैसे ऐसे कर लीजिए, पीएच 7 से कम तो अम्ल, पीएच 7 के बराबर तो वो लवण होता है, और पीएच 7 से अधिक तो क्षार होता है। ठीक है। तो अब तो बता रहे थे अम्ल के बारे में कि स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ये उसकी खासियत है। फिर आता है ये जली विलयन में एच आयन देते हैं, जिसे इनको
अगर कोई जलीय विलयन से क्रिया, जलीय विलयन है इसमें अगर कोई रासायनिक क्रिया कराती है तो वो H आयन देंगे। क्या देंगे? H आयन। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन HCl है तो ऐसे कराएंगे H प्लस और ये H आयन दिया, जिसमें H आयन देता है समझिए कि वो जलीय विलयन अम्ल है। ठीक है ना। HCl और हाफ एरो डबल H आयन और Cl आयन, यानी H पॉजिटिव आयन देगा। ठीक है, H पे जब भी होगा पॉजिटिव, क्योंकि H का एक इलेक्ट्रॉन है, वो किसी से क्रिया करता है तो अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को डोनेट कर देता है। ठीक है। फिर दूसरा है सांद्र अम्ल और तनु अम्ल किसे कहते हैं? जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक है और जल की मात्रा कम है तो वो सांद्र। जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक है और जल की मात्रा कम है तो वो सांद्र कहलाती है। और तनु अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा कम है और जल की मात्रा अधिक है तो वो सांद्र अम्ल। जैसे सपोज दैट मान लीजिए किसी चीज़ को कड़वा करना है या अधिक पानी मिलाना है या हल्का करना तो उसको क्या कहते हैं? जैसे अम्ल है, या कोई भी एक सिरका ले लीजिए, सिरका है, अगर उसको अम्ल बनाना है, उसको कड़वा बनाना है तो उसको उबाल दीजिए। जब उबालेंगे तो वो पानी जो है वाष्पित होकर बाहर चला जाएगा तो वो बन जाएगा, क्या बन जाएगा? सांद्र बन जाएगा। ठीक है। उसको कम करना है, कड़वाहट कम करना है तो उसमें जल मिला दीजिए। फिर दूसरा है तनु अम्ल, अल्प मात्रा अम्ल कम मात्रा में हो तो जल में कम मात्रा में अम्ल डाल दीजिए, यानी कि अगर वो अम्ल है तो अधिक मात्रा में पानी मिला दिए तो उसकी कड़वाहट कम हो जाएगी। जिसकी कड़वाहट अधिक है उसको बॉयल कर दीजिए तो जल वाष्प बन के निकल जाएगा, तो वो चीज़ अम्ल की मात्रा अधिक हो जाएगी क्योंकि जल वाष्प बन के उड़ गया। दो कंडीशन होती है उसमें कि सांद्र जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है, जल की मात्रा कम होती है, और जिसमें जल की मात्रा अधिक होती है और अम्ल की मात्रा जल की मात्रा अधिक होती है, अम्ल की मात्रा कम होती है। फिर दूसरा है क्षार। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। ये लाल लिटमस पेपर को नीले में बदल देते हैं। लिटमस पेपर लाल कलर का ले लीजिए और नीले कलर का ले लीजिए, रेड कलर का ले लीजिए। इसमें दो तरह के जलीय विलयन अलग अलग करके डालिए, उसमें देखते हैं कि किसका कलर क्या बनता है। अगर नीले लिटमस पेपर का कलर लाल बन गया समझ लीजिए कि वो अम्ल था, या लाल कलर के लिटमस पेपर लीजिए, अगर वो नीला बदल गया तो समझिए कि वो क्षार था। ठीक है। ये जलीय विलयन में OH आयन देते हैं। ये जलीय विलयन में क्या देते हैं? OH आयन देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। जैसे सोडियम और OH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको वाष्पीकृत करेंगे, आयनिक करेंगे तो ये सोडियम प्लस OH आयन देते हैं। ठीक है, ये ऐसे होता है। ठीक है ना। ये जलीय विलयन में OH आयन देते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। फिर क्षार क्या है? ये तो क्षारक था कि क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस पेपर को नीले में बदल देते हैं और जलीय विलयन में OH आयन देते हैं। ये इनके कैरेक्टर थे, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फिर दूसरा है क्षार क्या है? जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। ऐसा क्षारक, ऐसा बेसिस जो जल में घुल जाता है उसी को हम क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। ऐसा क्षारक जो जल में घुल जाता है उसे हम क्षार कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जल में घुल जाता है इसलिए क्षार है, जैसे मैं बताया उससे आदि इत्यादि। ऐसा क्षारक, इस प्रकार का क्षारक ले जो जल में घुल जाता है उसे हम क्षार कहते हैं। ठीक है। फिर आता है सूचक। सूचक किसे कहते हैं? सूचक चीज क्या है?
सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल और क्षार की उपस्थिति को दर्शाता है। सूचक उसे कहते हैं कि किसी विलयन में दिए गए सूचक किसी विलयन में दिए गए अम्ल क्षार की उपस्थिति को दर्शाता है। जैसे इसका रंग क्या है, इसका गंध क्या है, वो अम्लीय माध्यम है या क्षारीय माध्यम है, उसे हम सूचक कहते हैं। ठीक है। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल और क्षार को दर्शाता है। क्या करता है? अम्ल और क्षार की उपस्थिति को दर्शाता है, वो सूचक कहलाता है। जैसे सूचक क्या है? वो लिटमस पेपर एक सूचक कार्य करता है, पीएच है, ये भी सूचक है। या वो जो ऐसा पदार्थ जिससे ये एहसास हो, ये बताया जा सके कि अम्ल है, ये क्षार, उसे सूचक कहते हैं। ऐसा सूचक जो विलयन में दिए गए विलयन को अम्ल क्षार के बारे में बता दे। जैसे पहला सूचक 3 प्रकार का, तो प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक, गंधी सूचक। ऐसा सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल क्षार की उपस्थिति को दर्शाता है, उसे हम सूचक कहते हैं। जैसे सूचक 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधी सूचक। ठीक है। अब है प्राकृतिक सूचक कौन कौन से हैं? वे सूचक जो पौधों से प्राप्त होते हैं। जैसे क्या लिटमस पेपर था,